हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक साल्ट और इसका प्रॉब्लम काफ़ी आसान मेथड से कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल ही न्यू मेथड से कैसे बना सकते हैं। और बेसिक साल्ट का जब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्टेन इक्वेशन को रटते हैं, ठीक है, मेमोराइज करते हैं। वो सब का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जो लोगों को देखना होगा। तो आगे डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, ये सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको देख सकते हैं। अभी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग उस मेथड से डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻2m सोडियम एसीटेट दिया हुआ है। इसमें के ऑफ एसिटिक एसिड का वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ दिया हुआ है और log 1.8 इज इक्वल टू 0.26 दिया हुआ है। टिपिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है बेसिक साल्ट का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका पीएच निकालना है, कोई फार्मूला इसमें नहीं लगाना है। पहले क्या करना है, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। पूरा एसिडिस्टेशन का जो आयनिक इक्विलिब्रियम का जो प्रॉब्लम होगा, उसको बनाने के लिए केवल वीक एसिड वीक बेस का पीएच का जो रिलेशन है उसको दिमाग में रखना। तो चलते हैं, देखो हम लोग सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, इस सोडियम एसीटेट को डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि साल्ट जो होता है प्रेसिपिटेटेड साल्ट के अलावा जो भी साल्ट होगा वो 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में होता है। तो उसको हम लोग डिसोसिएट कर दिए, इसको दो पार्ट डिसोसिएट होने के बाद मिलेगा एसीटेट आयन और Na+। एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻2m दिया हुआ है, तो ये जो डिसोसिएट करेगा Na+ का भी 10⁻⁻2m होगा और एसीटेट आयन का भी 10⁻⁻2m हो जाएगा, ठीक है। Na+ न्यूट्रल नेचर का होता है, ये अलग से वीडियो में बतलाया हुआ है। Na+ इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्ज की न्यूट्रलिटी से नहीं बोल रहे हैं, न्यूट्रल का मतलब होगा कि अगर इसको हम लोग Na+ का कुछ भी कंसेंट्रेशन को रख दिए, ठीक है, सॉल्यूशन बना दिए वाटर मिलाकर और पीएच मीटर से पीएच देखेंगे तो ऑलवेज उसका 7 आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कौन न्यूट्रल होगा, फिर से बोल दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन। स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन न्यूट्रल होता है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं, सोडियम एसीटेट में जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है उसमें Na+ का कोई रोल नहीं है। रोल किसका होगा, तो एसीटेट आयन का रोल होगा। एसीटेट आयन, एसीटेट आयन कैसे बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इसको वाटर में डिसोसिएट कर, वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करने के बाद वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा, एसिटिक एसिड बनाएगा और एसिटिक एसिड के साथ OH- मिलेगा, ठीक है। तो एसीटेट आयन के द्वारा OH- मिल रहा है। अब जब OH- मिल रहा है, इसका मतलब कि एसीटेट आयन का नेचर बेसिक होता है। ये पता चल गया कि एसीटेट आयन का नेचर बेसिक होगा। तो अगर बेसिक होगा तो इसका हम लोग केबी का वैल्यू निकालेंगे, इसका हम लोग केबी का वैल्यू निकालेंगे। देखो कोई भी अगर एसिड दिया हुआ है, ठीक है, और उसके द्वारा जो एनायन मिलता है केबी, ठीक है, तो वहां पर रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को ध्यान रखना कि कोई भी एसिड हमारे पास दिया हुआ है Ha और यहाँ से H+ हटा दिए तो A- मिलेगा। तो इसका K का वैल्यू और इसका Kb का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू होता है 10⁻⁻14 और दोनों साइड अगर लॉग लगा देंगे तो ये रिलेशन आएगा pK और pKb, दोनों मिला देंगे तो दोनों मिलाने के बाद प्रोटीन आता है। दूसरा देखो, एक सबसे बड़ा मेजर कंफ्यूजन होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हर जगह, केबी एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं है। इसका अगर केबी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू लगभग, ये वैल्यू कितना आएगा 10⁻⁻14 और 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब ध्यान दो कि एसिटिक एसिड का जो के का वैल्यू है ये 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है, बहुत ही कम है, लेकिन इससे भी ज्यादा कम है क्योंकि 10⁻⁻10 के रेंज में है। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है और इसका जो कंजुगेट बेस हो रहा है ये किस प्रकार का है, ये भी वीक बेस है क्योंकि इसका वैल्यू 10⁻⁻10 के रेंज में है।
तो ये कैसा है, वीक बेस। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं इसका पीकेबी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और पीकेबी का वैल्यू निकालेंगे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 10, इसको लिखोगे तो 10 माइनस लॉग 0.5.6 हो जाएगा, और 10 लॉग का डाटा दिया हुआ रहेगा इसका, ये वैल्यू होता है 0.74, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.26 यानी 9.26 है। इसको आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हो कि एसिटिक एसिड का पीके का वैल्यू अगर 4.74 है तो पीकेबी का वैल्यू दोनों मिलाकर 14 आना चाहिए, तो 9.26 हो जाएगा। ठीक है, पता क्या चल गया कि एसीटेट आयन कैसा है, वीक बेस है। तो वीक बेस का जो भी फार्मूला हमारे पास दिमाग में है उसका यूज करेंगे, और पीएच देखो ये प्राइमरी सोर्स किसका है, OH माइनस का है, तो वीक बेस के लिए पीओएच का इक्वेशन लिखेंगे 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी, तो 1/2 पीकेबी, और पीकेबी का वैल्यू 9.26 माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 11.26 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ये आ जाएगा 1/2 9.26 प्लस 2 9 to 11 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5.63 ये वैल्यू आ गया इसका। और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग फिर इसका निकालेंगे पीएच निकालेंगे, यानी यहाँ से पीओएच का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर लिख रहे हैं इसको पीओएच का वैल्यू 5.63, तो पीएच का वैल्यू निकाल लेंगे 14 माइनस 5.63 विच इज इक्वल टू 8.37। ठीक है, बेसिक साल्ट है, इसका पीएच का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, 8.37 दिया हुआ है। तो देखो ऐसा नहीं कि जो अभी बतलाया यहाँ से कोई भी बेसिक साल्ट का प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर से बतला रहे हैं कि सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, इसका पीएच निकालना है, तो सोडियम एसीटेट का पीएच निकालने के लिए पहले सोडियम एसीटेट को डिसोसिएट किए Na+ और एसीटेट आयन Na+ न्यूट्रल नेचर। एसीटेट आयन का पीकेबी का वैल्यू निकालना है, केबी का वैल्यू निकालना है। एसिटिक एसिड का जनरली के और पीके का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो अगर एसिटिक एसिड का दिया हुआ रहेगा तो उससे हम लोग उसका के से इसका केबी निकाल लेंगे, पीकेबी निकाल लेंगे, जो भी आसान डाटा दिया हुआ रहेगा वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और जब कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से एसीटेट आयन बेसिक नेचर का है और वीक बेसिक नेचर का है, क्योंकि एसिटिक एसिड का के का वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 है, जबकि एसीटेट आयन का केबी का वैल्यू 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 है, तो और भी ज्यादा वीक बेस हो गया। ठीक है, तो वीक बेस हो गया तो हम लोग वीक बेस का फॉर्मूला यूज करेंगे पीओएच इक्वल टू 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। डाटा पुट करेंगे तो पीओएच का वैल्यू आ जाएगा 9. यहाँ से वैल्यू आ रहा है पीओएच का वैल्यू 5.63 आ रहा है, 5.63 आ रहा है, तो पीएच का वैल्यू निकाल लेंगे तो 14 माइनस 5.63 इक्वल टू 8.37। ठीक है, तो थैंक यू, इतना आप लोग इसको डिस्कस जो किए। ठीक है, इसको कई बार रिपीट करना है, तो बेसिक साल्ट का प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से बना सकते हो। जो दिक्कत होगा कमेंट में लिख सकते हो उसको। ठीक है।